जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। आइए देखते हैं आज से कैसी रहने वाली है आपके पर्सन की एनर्जीज, और यदि ईश्वर का कोई डिवाइन संकेत है आप लोगों के लिए तो वो भी जानते हैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कोई भी रीडिंग आपसे कभी मिस ना होवे। चलिए, यहाँ पर आया है द डेविल कार्ड, उसके साथ जस्टिस और पेज ऑफ वैंड्स। आइए रीड करते हैं क्या है एनर्जीज। इस बीती वैशाख पूर्णिमा पर यह काली शक्ति वाले सभी कार्ड्स पूरी तरह समाप्त हो चुके। आपके पर्सन से यह घबराहट वाली ऊर्जा भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी। आपके पर्सन अपने आप को एक अत्यंत दिव्य आभा में देखना और अपने जीवन में अनुभव करना भी शुरू कर चुके हैं, और अब वो अपने लिए नए नए स्वप्न देखने में सक्षम हो गए हैं। अर्थात जहां पर आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को ही संभालने में अपनी पूरी शक्ति गवा देते थे, वहां अब उनके लिए उनका प्रेजेंट थोड़ा सा सॉफ्ट होता दिख रहा है, और उनके पास अब इतना समय, ऊर्जा और इच्छा बच रही है कि वो अपने लिए आगे के सपने देख सकें, मार्ग बना सकें। वाह, अत्यंत सुंदर शुरुआत हुई है हमारी इस रीडिंग की। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर एक एरा तो मेरे भी जीवन में रहा जहां पर प्रेजेंट ही बीत जाए वही बहुत है। फ्यूचर के विषय में तो सोचने का ना समय होता था, ना शक्ति और ना ही इच्छा। लेकिन अब आपके पर्सन इस सारी एनर्जी से बाहर आ गए हैं, अर्थात कि उनके जीवन से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो इस पूर्णिमा पर, जो भी हमारे प्रभु ने युद्ध के विषय में कहा था, उसके दौरान पूरी तरह परास्त हो चुकी हैं। और अब एक सुखमय समय आपके पर्सन के जीवन में आ रहा है। ये देखिए, सुखमय समय की बात हुई और 10 ऑफ कप्स हमारे पास हैं। ये देखिए, द वर्ल्ड की भी ऊर्जा आ चुकी है। विक्ट्री, ओ गॉड सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्ड्स मेरे टैरो टेबल पर अभी आपके पर्सन की ऊर्जा बताते हुए, कहिए अब इनसे ज्यादा सुंदर और क्या रीडिंग हो सकती है। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं ईश्वर की इच्छा क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज के विषय में सत्य क्या है और क्या है आगे मार्ग। आपके पर्सन अपने सभी कार्यों को अब जल्दीबाजी में नहीं बल्कि एक शांत ऊर्जा से करने में सक्षम हो रहे हैं। अपने भीतर वो एक ठहराव का अनुभव कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो ये देख रहे हैं कि आगे भी उनके लिए चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। धीरे धीरे वो इस नए सतयुगी गुरुओं की सत्ता का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात उनके जीवन से घबराहट, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जीज, पूरे समय रेस्टलेस रहना, पूरे समय कुछ ना कुछ सोचते रहना और कभी भी विश्राम ना कर पाना, ऐसे और इससे भी अधिक प्रकार की कलयुगी सत्ता या ये कहिए कलयुगी विकार अब आपके पर्सन के जीवन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब वो बहुत ज्यादा काम, रेस्ट और पीसफुल स्टेट में खुद को देख पा रहे हैं। हालांकि उनके जीवन में अभी भी गतिविधि उतनी ही हो रही है। आपके पर्सन अब अपने आप को एक दूरस्थ स्वप्न के प्रति समर्पित करने वाले हैं, अर्थात वो अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो यह देखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनका
स्वागत कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है। वो अपने लिए एक सुंदरतम जीवन अब देखने की क्षमता रखते हैं और बहुत जल्दी ही वो आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग अर्थात अर्धांगिनी के रूप में स्थापित करने वाले हैं। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के जीवन में पुनः स्थापित हो जाएंगे, आप लोगों के सारे सपने और कई ऐसे सपने भी जो अनकहे हैं और जो धर्म के प्रति आपकी आस्था और इच्छा है, वो सब भी आप दोनों एकल से युगल होने के बाद पूरा करने वाले हैं। वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैनलिंग। आप मेरी आवाज की एनर्जी से ही समझ रहे होंगे कि ये कार्ड्स की एनर्जीज कितनी ब्यूटीफुल और कितनी हाई वाइब्रेशंस वाली हैं। चलिए देख लेते हैं यदि इन कार्ड्स में कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज है तो कहीं मुझसे मिस ना हो गए। द वर्ल्ड कार्ड, आप सब ओर से स्वयं को सेलिब्रेटेड अनुभव करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन से नकारात्मकता पूरी तरह जा चुकी। यदि फिर भी कहीं कहीं आपको पुराने नकारात्मक विचार आवे तो यह समझ लेना कि ये इसलिए ऊपर आ रहे हैं ताकि आपके संपूर्ण सिस्टम से बाहर जा सकें। उनके प्रति आप ना तो कोई भाव रखें और ना ही उन्हें दबाएं, उनको बस देख कर विदा कर दें। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके भीतर की जो शक्ति है अब वह स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र अनुभव कर रही है और अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी पीछे नहीं हटेगी। अर्थात अब आपके पर्सन स्वयं को अधिक इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर जो सत्ता या सत्ताएं किसी भी आत्मा को सदा ही बंधन में डालती थीं, वो सारी सत्ताएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी, नष्ट हो चुकी। इसलिए अब आपके पर्सन अर्थात आपके डीएम अपने आप को दबाया हुआ, प्रेशराइज किया हुआ या बांधा हुआ अनुभव नहीं करेंगे और वो खुलकर अपने हृदय की बात पूरी सत्यता में कह पाएंगे। अर्थात उन्हें आप पर भी यह विश्वास होगा कि आप उनकी बातों को समझेंगी और उनके प्रति वही प्रेम और समर्पण लेकर स्थित होंगी जैसा कभी आप दोनों में हुआ करता था। यह सब होने में कुछ समय है, परंतु यह अवश्य ही होगा। आप इसी वर्ष में एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार भी कर लेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे और आप दोनों का युगल सौभाग्य इस संपूर्ण संसार की नजरों में भी आ जाएगा। अर्थात लोग आपके इस रिश्ते से जो सौभाग्य आप दोनों को प्राप्त हो रहा है उसको देख पाएंगे और आप लोगों के प्रति कोई भी नकारात्मक भाव नहीं रख पाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर चैनलिंग यहाँ पर आई है। आज ऐसा लग रहा है मानो पूरा ब्रह्मांड ही खुश हो चुका है और हम मानवों पर सेलिब्रेशंस के फूल बरसा रहा है। आइए देखते हैं क्या कोई अंतिम संदेश है मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। ओके, एक ही कार्ड बाहर आया है। आइए जानते हैं क्या है उस कार्ड का। चलिए इस कार्ड को रीड करते हैं। वैसे यह बैलेंस का कार्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है। सभी सत्ताधारी मनुष्य जो यहाँ इस टैरो टेबल पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले कई समय से हम जिस युद्ध का आवाहन कर रहे थे वह संपूर्ण हो चुका और अब इस ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक ऊर्जा शेष नहीं जो धरा को
अथवा धरती पुत्रों को किसी भी प्रकार से बंदी बना सके। इस बदलाव का अनुभव आप भी अपने जीवन में कर रही हैं और आपके पर्सन भी इसको अनुभव कर रहे हैं। अब मात्र एक कार्य बचा और वह कार्य आपको करना है। मैंने जिस प्रकार कहा कि अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ जाओ, अर्थात आसपास के वातावरण से तुमने जो भी गंदगी जुटा ली थी, अपने आप को उससे फ्री करो, मुक्त करो और अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओ। यह एक कार्य है बस जो शेष है और वह तुम्हें ही करना है। जैसे ही तुम अपने उसी स्वरूप को पालोगी जिसमें तुम्हें कभी स्वयं पर कोई शंका नहीं होती, तुम्हारे भाव और गंतव्य और मंतव्य शुद्ध ही हुआ करते थे और तुम सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सुख की ही कामना किया करती थी। इस प्रकार की ऊर्जा में अब तुम्हें स्वयं ही आना है और जब तुम अपने आप में वही कॉन्फिडेंस, वही सेल्फ वर्थ, वही सेल्फ रिस्पेक्ट और वही स्वयं की सत्ता, अर्थात मैं जो कर रही हूँ वही सही है, इस प्रकार से जब तुम्हें भान होना शुरू हो जाए तब ही हो पाएंगे तुम और मैं एक टीम, अर्थात डिवाइन और मनुष्य एक टीम तभी हो पाएंगे जब मनुष्य को भी अपने आप में यह कॉन्फिडेंस हो कि वह सही कर रहा है। अब यह तुम्हारा कार्य है। पहले डिवाइन फेमिनिन इस ऊर्जा में स्थित होगी, तत्पश्चात डिवाइन मैस्कुलिन इसी ऊर्जा को धारण करेंगे। यहाँ इस टैरो टेबल से यह अत्यंत आवश्यक संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हें अब अपनी सत्ता में आना है, अर्थात अपना सारा निर्णय और उस निर्णय के होने वाले सारे इफेक्ट्स तुम स्वयं पर या स्वयं की जिम्मेदारी पर ही ले रहे हो। इस प्रकार से निर्भय होकर जब तुम अपनी ही सत्ता को स्वयं के भीतर स्थापित कर दोगे तो उस सत्ता का मैं एक भागीदार बन जाऊंगा और तब डिवाइन और मनुष्य एक टीम होकर कार्य करेंगे, अर्थात जो भी तुम सही समझ के करोगे उसको मैं डिवाइन सही ही रखूंगा। इस प्रकार से अब जीवन आगे बढ़ाना है। पहले तो तुम सब डिवाइन सोल्स इस टीम अर्थात भागीदारी में स्थित होगे और उसके बाद यही भाव बाकी प्रजा में भी फैलेगा। यदि तुम अपने आप को जल्द से जल्द इन सशक्त भावों में स्थित कर सको तो जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सारे मार्ग खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। आपने इस टैरो टेबल पर पुनः हमारे सारे व्यूवर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश दिया। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आपको बारंबार नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, ईश्वर ने स्वयं आपको बता दिया है कि अब काली सत्ताओं का राज खत्म हो चुका है और मैं तो इस चीज को अनुभव कर रही हूँ। सच बताऊं तो पिछले जो मेरा लास्ट वीकेंड गया है ये बहुत ही शांत और सुंदर भावनाओं में गया जो मैंने जीवन में कभी नहीं अनुभव किया था। तो एक लाइटनेस मुझे तो फील हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु जो कह रहे हैं वह कार्य पूर्ण हो चुका। और यदि आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है या आगे होने वाला है या कभी भी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैवीनेस गई है मेरी ऊर्जा से। आई होप आपके साथ भी ये पूरा सब रेजोनेट हो रहा हो। ईश्वर आपको आगे बोल रहे हैं किस प्रकार डिवाइन और ह्यूमन को एक ही टीम बनना है। ओके,
तो अब रहा वो आपका कार्य और आपको फॉलो करते हुए आ जाएंगे आपके डीएम भी शीघ्र अतिशीघ्र। ईश्वर ने यह भी बताया है कि इसी वर्ष में आप और आपके डीएम दोनों एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में आने वाले हैं। चलिए, अब मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे अंत करती हूँ। यदि आपको ये चैनलिंग पसंद आई, ईश्वर का मैसेज आप तक पहुँचा, आपकी आत्मा को प्रभावित कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।